जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में इससे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और इसको आज हम बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, आसान ट्रिक और आसान कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले आपने कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। तो देखते हैं अपने प्रश्नों के। इसमें टोटल दो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, यानी दो तरह से इसको बताएंगे। एक होता है आपका सक्सेसिव मेथड और दूसरा होता है आपका रेशियो मेथड। दोनों मेथड हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो जैसे सवाल दिया गया है, हमारा क्या दिया गया है, सवाल की बात करें तो सवाल आपका दिया गया है 2000 की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि ये कि जो आपका मूलधन होता है, जो आपका पी होता है, पी में मूलधन होता है, जो ये आपका क्या होता है, 100% इसको मानते हैं। और यहाँ पर अगर बात ब्याज की आती है तो जो सी आई होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कैसे ज्ञात करेंगे। ये 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना होगा, ये 21% होगा और इसी का मान हमें बताना है। ये 21% कैसे आया है मैं अभी बताऊँगा, कम से कम 2 से 3 उदाहरण लेकर। अब इसको हल करेंगे। जो मूलधन होता है आपको कितना होता है, 100% होता है, 100%। और हमें निकालना कितने का मान है, जितने का निकालना होता है उतना हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 21% का मान जो कि ब्याज है हमें निकालना है, आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे, इसमें 21 का 20 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21 का गुणा करेंगे जीरो के साथ तो जीरो आएगा, 21 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 दूनी 42। इसका राइट आंसर क्या होगा, 420। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। दोस्तों जी, जो सी आई आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ये कैसे निकाला जाएगा, इसको हम अभी बताएंगे। जैसे मान लीजिए 5% के हिसाब से दिया है 2 सालों का, ये 5% का दिया गया है। मान लीजिए 5% का हमें निकालना है 2 सालों का, 2 सालों का। तो दोस्तों, पहले साल का ये हो गया आपका और दूसरे साल का ये, क्योंकि 5% दोनों। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10। ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 और 5 को जोड़ेंगे, 10 दशमलव लगाएंगे और इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 25। तो ये क्या हो गया, ये 2 साल का ब्याज निकल के आ गया। इसी प्रकार अगर आपको दिया हो 8 का निकालना है, जैसे आपको अगर हम देखें 8 का ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे 8 का 2 सालों का निकालना है, 8 का 2 सालों का निकालना है, 8% का। 8 का अगर 2 सालों से निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, 8 का जैसे दिया गया है 8% का निकालना है तो 2 सालों का, कितने साल का, 2 साल का। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसका भी 8% है और इसका भी 8% है। तो इस क्या करेंगे, हमारा जो ट्रिक है इसको हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुणा करेंगे। तो 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ से दशमलव लगाएंगे और इनका गुणा कर देंगे, 8 8 64। इसी प्रकार हम 12% का 2 साल के लिए निकालें तो क्या आएगा, अगर हम 12% का निकालेंगे 2 साल का, 12% का निकालना अगर हो 2 साल का, अभी हम 3 साल का भी बता देंगे दोस्तों। अगर हम 12% का निकालें तो 12% एक साल का हो जाएगा और दूसरे साल का भी आपका 12% होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ेंगे तो 12 12 क्या हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। फिर इनका दशमलव लगाएंगे, इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर केवल 2 अंक रखने होते हैं। कितने अंक रखने होते हैं, केवल 2 अंक। जो आपका होता है, ये ईलंग ट्रांसफर हो जाता है, ईलंग ये जुड़ जाता है। अगर ईलंग ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से हो जाएगा 25.44। ये जो यहाँ, लेकिन दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक रहने चाहिए, तभी आपका ये सक्सेसिव होगा। दशमलव के बाद 2 ही अंक रहेंगे, यानी कि ये 12% का 2 साल के हिसाब से ब्याज हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम 10% का देखें
मान लीजिए 10% का 2 साल का निकालना हो तो क्या करेंगे? 10% का निकालना है तो क्या करेंगे? एक बार 10 क्या करेंगे, एक बार इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। फिर क्या करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। 10 को गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। हमने अभी क्या कहा था, दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक रहना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो क्या करेंगे, जो 1 है ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर बचेंगे आपके 2 जीरो। तो ये क्या हो गया, 21%। ये जो हो गया आपका 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज होगा। अगर 3 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे फिर 3 साल का निकालेंगे। अब ये 2 सालों का आपको पता चल गया है कि ये है। अब इसके साथ क्या करेंगे, 10 को फिर भिड़ा देंगे तो आपका 3 साल का निकल आएगा। कैसे, जैसे ये दिया गया 21, अब 21 को, ये 2 साल का है, अब हमें इसमें क्या करना है, 10% तीसरे साल का भी निकालना है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे फिर इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 31%। फिर एक बार इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर इसमें 21 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसमें कितने में, 10 में, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 210। लेकिन हमें, अभी हमने आपको बताया कि जो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं केवल 2 ही अंक होते हैं। 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो 31 में अगर ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। 33 पॉइंट, इधर कितना बचेगा, 1। तो ये जो आ गया है आपका 33.1, ये 3 साल का ब्याज है 10% के हिसाब से। आप इसी किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं इस प्रकार, 2 सालों का भी और 3 सालों का भी। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दोस्तों अभी हमने क्या बताया था कि हमको अभी उससे भी बताना है, किससे, वो हम सवाल में बताएंगे, रेशियो मेथड। पहले ही सवाल को हम रेशियो मेथड से बता दें, दोनों मेथड। जैसे ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 10% के हिसाब से हमें 2 सालों का ब्याज निकालना है, कितने का, 2000 का निकालना है और 10% के हिसाब से निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर हम इसको निकालने की बात करें तो कैसे निकाली जाती है फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 10 लिखा है, परसेंटेज लिखा, तो दोस्तों ये जो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1/10। तो इस प्रकार ये आपका निकाला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ रेशियो मेथड लगाएंगे, यानी 10% के हिसाब से आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/10। ये जो ऊपर क्या है, ये आपका ब्याज होगा, और ये जो आपका होगा क्या होगा, मूलधन होगा। ये आपका नीचे क्या होगा, आपका, ये आपका मूलधन होगा, पी होगा। तो कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले साल के लिए कितना है, 10% के हिसाब से, यानी कि कोई वस्तु 10 की है, 10 में 1 का ब्याज, तो कितने में बिकेगी, 11 में। जैसे कोई वस्तु 10 है, 10 में कितने की हो गई है, 10 से 11 में हो गई, 1 का ब्याज लेके। दूसरे साल के लिए भी यही होगा, दूसरे साल के लिए होगा 10% के हिसाब से, 10 की वस्तु में 1 का लाभ, तो कितने की है ये, 11 की। अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 10 को गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100, और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 121। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं आएगा, पर रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें 100 की वस्तु 121 की हो गई, तो ब्याज कितने का हुआ है, 21 का। कितने का हुआ है, 21 का, और इसी का मान हमें बताना है। तो क्या हमें बताना है कि ये जो 2000 है, ये 100 का मान दिया गया है, और हमें बताना कितने का है, कितने का मान बताना है हमें, 21 का मान। अगर मिश्र धन पूछे तो 121 से गुणा करेंगे, और अगर ब्याज पूछे तो 21 का, क्योंकि 100 की वस्तु 121 की हो गई है। कितने की, 100 की, जो ये जो वस्तु है ये आपकी 121 की हो गई है। इसको कैसे हल करेंगे, जो 2000 दिया गया है आपका, कितने का मान है, 100 का मान दिया गया है, और हमें कितने का पता करना है, 21 का मान पता करना है। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका 21 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना आपका 420 आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया रेशियो मेथड। अगर मिश्र धन पूछे तो आपको इसमें क्या करना है, 121 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्र धन है, ये 100 की वस्तु है, यानी कि 21 का ब्याज पर कितने की हो गई है, 121 की। अगर मिश्र धन पूछे तो आपको कितने का, 121 का गुणा करना है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम इसी प्रकार।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 900 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष की हो तो मिश्र धन कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया, तो इसको हम रेशियो मेथड से लगाएंगे अभी। जैसे आपका 1/जो क्या दिया गया है 10% दिया गया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/10। कितनी होगी 1/10। तो यहाँ से कैसे हल करेंगे, पहले साल के लिए क्या होगा, कोई वस्तु 10 से कितनी हो गई है, 10 से हो गई है 11, 10 से हो गई है कितनी 11। फिर दूसरे ईयर के लिए क्या होगा, फिर एक ये वस्तु है 10 से हो गई है कितनी 11, इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100, और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 121। तो हमें क्या पता करना है दोस्तों, यहाँ पर मिश्र धन पता करना है, यानी कि 100 का मान देकर हमें 121 का मान पूछा गया है। जो 100 का मान दिया गया है ये क्या है 900 रुपये है, क्या है 900 रुपये। जो 100 का मान है ये 900 है। हमें पता क्या करना है मिश्र धन, यानी कि 121 का मान पता करना है। तो यहाँ पर हम 121 का मान पता करेंगे। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 दून 18 के आ जाएंगे 8, हासिल लगेगा आपका 1, 9 एकम 9 1 10, यानी जो 1089 है, कोई वस्तु कितने की 900 से कितनी हो जाएगी 1089, यही इसका मिश्र धन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों इसको हम सक्सेसिव मेथड से बताएंगे। अभी तो हमने बताया था कि ये होता है 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होता है, 21% होता है। कितना होता है 21%, यानी कि 100 की वस्तु 21 का ब्याज लेकर कितना बन जाएगी 121 की बन जाएगी। तो 121 का वही मान ये गुणा किया गया है, जो ये गुणा है ये 121 का मान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10,125 है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही मेथड लगाना आपका। इसमें क्या करेंगे आप रेशियो मेथड लगा लें। जैसे 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दी गई होती है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो ये होती है 1/4। तो क्या करेंगे, कोई वस्तु पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए देखें तो 4 से अगर देखें तो ये 4 से कितनी हो जाएगी, कोई वस्तु 4 की है, 1 का ब्याज मिलेगा तो कितनी की हो जाएगी 5 की हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे साल के लिए भी कोई वस्तु कितनी दी गई है 4, 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5, 1 का ब्याज लेके। अब इनको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, और जी आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मान किसका दिया गया है, मान आपको दिया गया है 16 का, सॉरी दोस्तों ब्याज दिया गया है, ब्याज का मान दिया गया। अगर इसमें यहाँ से अगर हम देखें तो कितना का ब्याज, कितने का ब्याज मिलेगा, यहाँ से 16 की वस्तु 25 की हो गई है तो यहाँ से 9 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा 9 का। और हमें पता कितना पे करना है मिश्र धन 25 का मान पता करना है, और दिया क्या गया है 9। ये कितने का मान है, ये जो 1025 है ये कितने का मान है, ये 9 का मान दिया गया है। और हमें पता कितने का करना है 25 का मान, इसका पता करना है मिश्र धन का, क्योंकि 16 की वस्तु कितने की हो गई है 25 की। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए। अगर हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको हल कर लीजिए। यहाँ 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, फिर आ जाएगा 9 एकम 9, फिर 9 दून 18, और फिर यहाँ से 4 बचेगा, 9 पे ना 45, 45 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, 9 पे ना 45। अब 25 का गुणा इसमें कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो 25 गुणा किस में करेंगे 5 में करेंगे, तो 25 पंचे 125 का आपका आ जाएगा, 5 हाथ से लगेगा 1, फिर 25 दूनी 50, यहाँ से 25 पंचे 125 हाथ से लगेगा कितना 12 आ जाएगा।
फिर 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूना 50, और 50 और 12 62 हो जाएगा। 62 के आएंगे आपके 2, हासिल लगेगा 6। 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 एकम 25, और 25 6 31 हो जाएगा। हासिल लगेगा कितना 3, और फिर 25 को गुणा 1 में करेंगे तो 25 एकम 25, और 25 और 3 आपका हो जाएगा 28। ये आपका जो है राइट आंसर आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है? रुपये 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष की दर से, दोस्तों यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करना, चक्रवृद्धि यहाँ पर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो कैसे करेंगे? जो हमारा 20% के हिसाब से कितने 2 सालों का, इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। जैसे इसका हम निकालें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 20% का इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं और रेशियो मेथड से। तो दोस्तों हम रेशियो मेथड से बता देंगे और सक्सेसिव मेथड से भी इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम सक्सेसिव मेथड की बात करें तो ये 20% का हमें निकालना है, ब्याज कितना निकलेगा। तो पहले साल के लिए एक ये 20% हो जाएगा और दूसरे साल के लिए भी ये 20% हो जाएगा। तो पहले इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। दशमलव लगाएंगे, अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400। हमने बताया था आपको दशमलव के इस तरफ आपके 2 ही अंक रहेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये 4 ये लगा के जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 40.0%। ये क्या है? 44% क्या आ जाएगा? 44% आपका ब्याज आ जाएगा। और हमें इसी का मान पता करना है। तो दिया क्या गया है? दिया गया है आपका मूलधन जो आपके कितने 100% के बराबर होता है। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, और हमें पता करना है ब्याज जो कि 44% है। अगर हम यहाँ से 44% पता करें तो आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट जाएंगे। आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। 3 चौको 12, ये आपका 0, 3 चौको 12 हासिल 1, 3 चौको 12 1 13, यानी कि ये 1320 है। कितना है? 1320। ये आपका ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 3000 का हो जाएगा। अगर हम इसको हम रेशियो मेथड से करें तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? इसको हम पहले देखेंगे। ये जो 20% होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या है? मूलधन होगी, और ऊपर वाली क्या होगी? ब्याज। तो कोई वस्तु पहले साल में क्या हो जाएगी? पहले साल की बात करें तो ये 5 2 साल के लिए है। तो पहले साल में 5 से कितनी हो जाएगी? 5 में 1 का ब्याज, तो ये 6 की हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे साल के लिए भी ये 5 से 6 हो जाएगी, क्योंकि रेट सेम है। ये 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे तो 25, और इसका गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हमें ब्याज बताना, तो ब्याज कितना होगा? 25 से कोई वस्तु 36 की हो रही तो ब्याज कितने का होगा? तो ये आपका ब्याज कितने का मिलेगा? 11 रुपये का। कितने का? 25 से अगर 36 हो रही है, और इसी का मान पता करना है। यानी कि जो 300 दिया गया है, ये कितने का मान है? 25 का मान है। 3000, सॉरी दोस्तों, 3000 दिया गया है। ये कितने का मान है? 25 का मान है। और हमें पता कितना का करना है? 11 का। अगर इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1320 आएगा। हल कर लीजिए। अगर हम इसको कट करने से 25 से काटें तो कितने बार में कटेगा? 25 एकम 25, यहाँ से कितना बचेगा? 50। तो 25 दूनी 50, ये आपका 0 है, यानी 120। अब इसको गुणा कर लीजिए। 11 गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 11 को गुणा 2 में करें तो 11 दूनी 22, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 11 कम 11 और 2 13, यानी कि कितना आ गया? 1320 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।